गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास सिक्स्थ में 1.4 तक कंप्लीट कर लिया था मैथ, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1.5। तो 1.5 में हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। तो चलिए सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और नोटबुक भी निकाल लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर देखो दिया गया है हमें रोमन नंबर्स पढ़ने हैं। तो द 7 बेसिक न्यूमेरिकल सैम्बल दिए गए हैं। इन सैम्बल्स को आपको राइट कर लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको राइट नहीं करोगे, आप लोग को नोटबुक पे राइट करना है। तो आप कैसे राइट करोगे? सिंपल सा ऐसे आपको बना लेना है, ओके। डाल लोगे द 7 बेसिक न्यूमेरिकल सैम्बल्स। फिर उसके बाद इधर डाल लोगे रोमन सैम्बल और इधर अरेबिक वैल्यू, ठीक है। तो रोमन में आई को हम क्या बोलते हैं? 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 एंड एम को 1000। तो सभी लोग राइट कर लेंगे अपनी नोटबुक पर, ओके। फिर इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करते, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए रूल देख लेते हैं। तो रूल आपको यहीं बुक से देख लेना है और राइट कर लेना है, ओके। तो आप लोग राइट करोगे, याद रखिएगा, केवल पढ़ना नहीं है कि आपने बुक से पढ़ लिया तो आज पढ़ा और कल भूल गए। तो आपको राइट करना है। तो देखेंगे फर्स्ट रूल क्या दिया गया है। आप लोग डालोगे रूल फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रूल पर दिया गया है इफ अ स्मॉलर कैरेक्टर कम्स आफ्टर अ लार्जर कैरेक्टर। पहला रूल क्या कहता है? यदि कोई छोटा स्मॉलर कैरेक्टर, जैसे आई सबसे छोटा है ना, फिर वी है, ठीक है, फिर है हमारा एक्स हो गया, तो मान लो हमारा एम सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसके पहले दिया गया है इफ अ स्मॉलर कैरेक्टर, कोई छोटा कैरेक्टर किसके बाद आता है? बड़े कैरेक्टर के बाद, ठीक है। यदि छोटा कैरेक्टर जैसे एक्स है बड़ा है, इसके बाद छोटा आया है आई, तो क्या करते हैं? देन ऐड द वैल्यू ऑफ द टू कैरेक्टर्स टुगेदर। हाँ, आपको ये रूल याद रखने हैं, फिर आपको तुरंत आ जाएगा रोमन नंबर राइट करना, ठीक है। तो क्या करना है? अगर कोई वैल्यू है, जैसे हमने राइट कर दिया सी और एक्स, मतलब पहले लार्जर वैल्यू आती है और उसके बाद फिर स्मॉलर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं? हम कर देते हैं ऐड, ओके। कैसे करेंगे? जैसे दिया गया यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हो, x एंड i। तो x क्या है? ग्रेटर वैल्यू है, एंड i क्या है? 1 है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है। तो हमने क्या किया? 10 में 1 को ऐड कर दिया। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लो आप, डबल x है और vi है, तो इसमें डबल x को हमने क्या राइट कर दिया? x फॉर 10 होता है, ओके। और यहाँ पर भी 10 हो गया, v मीन्स 5 हो गया एंड i मीन्स 1 हो गया। तो हमने क्या कर दिया? जब भी ग्रेटर वैल्यू के बाद कोई स्मॉलर वैल्यू आती है तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। हमने सिंपल सा ऐड कर दिया, ठीक है। ये रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको ये रूल फॉलो करना है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड रूल देख लेते हैं। इसमें क्या है? इफ अ स्मॉलर कैरेक्टर कम्स बिफोर अ लार्जर कैरेक्टर। कभी कभी होता है कि क्या होगा? एक्स सी राइट होगा, मतलब पहले स्मॉलर आएगा बाद में ग्रेटर आएगा। तो फिर क्या कर देना है? देन सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ स्मॉलर वन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लार्जर कैरेक्टर। फिर आपको जो लार्जर वाली वैल्यू है, यानी सी है ना बड़ी, तो इस पे क्या कर देना है? आपको इसको रख के फिर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे सी फॉर हो गया हमारा 100 और 100 में एक्स फॉर हो गया 10, तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 90। हाँ, 10 में 100 मत सब्ट्रैक्ट करिएगा, ओके। जो लार्जर वैल्यू होती है उससे स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एक्स दिया गया, पहले स्मॉलर वैल्यू है बाद में लार्जर है, तो करना क्या है? एक्स मीन्स हो गया 10 और आई मीन्स हो गया 1, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मिल गया हमको 9। जैसे यहां पर दिया गया एक्स एल, तो 50 हो गया, एल मीन्स और एक्स मीन्स 10, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 40, ओके। समझ आ रहा है? अब रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 पर क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। कभी भी आपको रिपीटिशन दिख जाए किसी रोमन नंबर का, तो आप क्या कर दोगे? समझ जाओगे कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। जैसे ट्रिपल आई लिखा है तो आप 1 + 1 + 1 कर दिया, 3 हो गया।
डबल सी राइट है या ट्रिपल सी राइट है तो आप क्या कर दोगे, 100 को 3 बार ऐड कर दोगे, 300 हो जाएगा। यहाँ पर डबल सी है तो 200 हो गया। फिर ट्रिपल एक्स है तो आप क्या कर दोगे, 10 10 10 इक्वल टू 30 हो गया। ओके, और कुछ रूल हैं, 2 रूल हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो मेन रूल हो गए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। आप 2 रूल याद रखोगे और तीसरा ये वाला रूल थोड़ा सा याद रखोगे, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 2 रूल राइट करना है और अच्छे से याद रखना है। फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, असेंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। देखो कोई भी सैम्बल जैसे एक्स 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 है तो 3 टाइम ही रिपीट होगा, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होने वाला है। बट द सैम्बल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, और कभी भी सैम्बल वी एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कौन से रिपीट होंगे, आई हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, ये रिपीट हो सकते हैं लेकिन कितनी बार, 3 बार। बट क्या हुआ, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं, और वी एल डी तो रिपीट होते ही नहीं हैं, ठीक है। फिर दिया गया है 5 रूल, द सैम्बल वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सैम्बल ऑफ अ लार्जर वैल्यू। दिया गया है कभी भी जो वी एल डी है वो कभी भी नहीं लिखे जाते, लार्जर वैल्यू के लेफ्ट पर कभी भी लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। वी एल डी एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इसीलिए इनको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। लेफ्ट में लिखा जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जैसे आई है ये हमारा लेफ्ट में आया है तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर 10 में 1 कर दिया। लेकिन वी एल डी को कभी भी लेफ्ट में आप नहीं देखोगे, इसीलिए ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। ओके, रूल तो आपको अब पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया होगा, आपको रूल राइट कर लेना है। ओके, ये आपको हेडलाइन डालनी है और इसके बाद रूल राइट कर लेना है। रूल राइट करने के बाद एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। चलिए देखो एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले रोमन नंबर की काउंटिंग 1 to 30 तक राइट कर लेनी, सबको आ जाएगा, सिंपल सा है, राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको बुक पर करोगे, ठीक है, जो चीज बुक पर आ जाएगी उसको हम बुक पर ही सॉल्व कर लेंगे। देखो ये बुक पर सॉल्व हो जाएगी, हमें लिखना है तो हमने राइट कर दिया, आई फिर डबल आई, ऐसे राइट करते आपको चले जाना है, और पूरी यहाँ तक कहाँ तक राइट करना है, 30 तक, ठीक है। क्वेश्चन में कहाँ तक दिया गया, 30 तक राइट करना है, आपको राइट कर लेना है। ये राइट हो जाएगा आपका टेक्स्ट बुक पर। अब आपको आना है नोटबुक पर राइट करना है जो, वो देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इस पे क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर एज अ रोमन नंबर। आपको ये जो गिवन नंबर दिए गए हैं, हिंदू अरबिक नंबर दिए गए हैं, इनको हमें किस में चेंज करना है, रोमन नंबर में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सभी लोग क्या करेंगे, नोटबुक निकाल लेंगे, ओके, और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए जाएंगे, फिर आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा आपको फिर आप कमेंट करोगे, फिर उसके बाद हम आपको पर्सनल भेज देंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सभी ने अपनी नोट्स निकाल ली होगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33 को हमें रोमन नंबर में राइट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डाल के 33 राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व देखो कैसे करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे 30 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 30 + 3 राइट कर सकते हैं, ओके। और देखो और अभी इसको सॉल्व करना है, तो अब 30 को आप क्या राइट कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो 30 को 10 + 10 + 10, ठीक है। और आपको रूल भी याद रखना है, माइंड पे रूल याद रखना है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको रूल पता ही है कि x फॉर 10 होता है, 10 फॉर x आप मानते हो, ठीक है, जानते भी हो। तो अब इसमें ये भी जानते हो आप कि ये रिपीट भी हो जाता है 3 टाइम, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर ये 4 टाइम आया होता, कहीं यहाँ पर 40 राइट होता, तो आप क्या करते, फिर ये 10 10 नहीं रखते आप, फिर क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगा देते, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमने ये राइट कर लिया, ठीक है, एक ब्रैकेट पर, इसके बाद यहाँ पर बिग ब्रैकेट बना देंगे। फिर +3 को हम क्या राइट कर सकते हैं,
फर्स्ट यानी 1+1+1। ओके, ये हमारा हो गया फॉर्मेशन। अब इसको सिंपल सा जो राइट है उसी में हमको रख देना। जैसे 10 फॉर क्या होता है x, और 10 है तो x, फिर और 10 है x राइट कर दिया। फिर 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है i और i और i, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आपको ऐसे ही सेम सॉल्व करना है, ठीक है। आप अगर इसी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। पहले थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक बार भूल भी गए, अगर आपको स्टेप याद है तो आपको भूलेगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो आप लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके होंगे, अब देख लेते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है 303। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर दिया गया है 303। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। पहले आप लोग डालोगे सॉल्यूशन, इसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लोगे, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 300 + 3 हो गया ना 303। ओके, अब 300 को भी देख लो। 100 मीन्स क्या होता है, सी होता है, और सी रिपीट होता है कि नहीं होता। आप लोग याद रखोगे सी रिपीट होता है कि नहीं, हाँ रिपीट होता है। तो आप इसको सेम 30 की जैसे कर सकते हो, यानी 100 + 100 + 100 आपने कर लिया। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद +3 को आप क्या राइट कर सकते हो, 1 + 1 + 1 आपने राइट कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप 100 को क्या राइट कर सकते हो, सी सी सी, और इसको आई आई एंड आई, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब करते हैं और क्वेश्चन। देखो आपको सेम वैसे ही करना है, ठीक है। बस आपको याद रखना है, रूल थोड़ा सा माइंड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप देखोगे कौन सी चीज़ रिपीट होती है कौन सी चीज़ नहीं रिपीट होती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इस पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 16 का राइट करना। तो आप लोग 16 कर तो कर लोगे शायद, ठीक है। 10 + 6 होता है। ओके, एक बार करके चलो देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस है कर रहे हैं तो आप लोग देखो, जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो तो आप देख रहे हो अच्छे से। इसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। चलिए दिया गया है 16, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन डाला, क्वेश्चन नोट किया। इसके बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पर 16 दिया गया है। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 10 + 6 तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसे तोड़ना पड़ेगा 10 + 6 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 + 1। ओके, सेम ऐसे ही करना है आपको, कभी गलत नहीं होगा। और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, केवल 5 सिंबल आप लोग याद रखो, 7 सिंबल याद रखोगे जो आपने राइट किया है, बस हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इसको। तो 10 मीन्स होता है x, इसके बाद फिर आप 5 को क्या राइट करोगे, v, इसके बाद 1 को i, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। 736 क्या दिया गया है, 736, ठीक है। तो आई भी सॉल्व करेंगे। दिया गया है 736, इसको भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा यहाँ पर दिया गया है, और इसके बाद यहाँ तक करेंगे। इसके बाद आप लोग फिर फेयर कॉपी पर खुद से करोगे, फिर जो नहीं आएगा फिर हमको बताना, तो हम सॉल्व करवा देंगे। चलिए अब करते हैं इसको भी। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है सेम। तो आप डालोगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है एक बार, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो 700 + 36 पहले ऐसे तोड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दो आप, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। अब आप बिग ब्रैकेट लगाओगे, और 700 को देखो, आप थोड़ा सा याद रखो कि आप क्या करोगे। अब आपको 700 को करना है 500 + 200, ठीक है। और इसको कैसे तोड़ना है, 30 + 6 आ रहा है ना, आपको याद रखना है। अब देखो अभी और टूटेगा ना, पूरा लास्ट तक तोड़ देना है, ओके।
ऐसे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको दिख गया कि ये 500 है, तो आपने तुरंत देखा और 500 को डी राइट कर दिया, इसके बाद डबल सी राइट कर दिया, और ये 30 को ट्रिपल एक्स और 6 को वी आई, क्योंकि आपको आ रहा था। लेकिन ऐसे सॉल्व करने पर कभी कभी होता है कि हमें भूल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 500 को तो राइट रहने देंगे क्योंकि 500 हमें पता है कि डी होता है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस 200 को सॉल्व करेंगे। तो 200 को क्या राइट कर सकते हैं हम, फिर तोड़ देंगे 100 प्लस 100। अब हमें 100 मिल गया, ठीक है। 100 की वैल्यू हमें पता है, बाकी हमें 200 की तो पता नहीं थी, है ना। वो तो आपको याद हो गई है जब आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है। लेकिन हमें केवल 7 न्यूमेरिकल सैम्बल्स दिए गए थे। ओके, चलिए अब इसको करते हैं। 30 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 राइट कर दिया। और फिर इसके बाद 6 को क्या राइट कर देंगे हम, 5 प्लस 1। ओके, अब कंप्लीट होता है। चलिए अब राइट कर देते हैं इसका रोमन नंबर। 500 को राइट करते हैं हम डी। ओके, फिर इसके बाद ये डबल 100 है तो 100 का होता है सी, तो 2 बार सी हो गया। फिर ट्रिपल 10 है तो एक्स एक्स एक्स। अब इसके बाद v इसका होता है 5 का और 1 का होता है i, ठीक है। ये देखो आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। एक और सॉल्व करते हैं जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा। आ जाते हैं, अब कौन सा करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, 4 नंबर का भी है। ओके, इसको करते हैं 4 नंबर वाला, क्योंकि आपने 3 नंबर वाले तो कर लिए है ना, 3 डिजिट वाले आपने कर लिए, कंप्लीट कर लिया। 4 डिजिट स्टार्ट करते हैं, एक्स आई कर लेते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो आपको खुद करना है, याद रखिएगा। चलिए एक्स आई स्टार्ट करते हैं। तो एक्स आई में क्या दिया गया है, 1342, 1342। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस वही है, कुछ करना नहीं है, जैसे हम कर रहे थे वही करना है। ओके, पहले राइट करेंगे क्वेश्चन 1342। ओके, चलिए अब इसको तोड़ते हैं हम। तो तोड़ेंगे पहले 1000, ठीक है, 1000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2। ओके, अब इसको हमें फिर तोड़ना पड़ेगा। 1000 तो आपको पता है, आपने जो बेसिक सैम्बल्स थे उनमें से 1000 को पढ़ लिया है, 1000 क्या होता है, ठीक है। तो 1000 तो आपको करना ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप 1000 को राइट रहने दोगे, ठीक है, इसको नहीं तोड़ना। इसके बाद 300 को आप कैसे तोड़ते थे, आपको याद होगा, आप ट्रिपल जैसे ऐसे इस तरह की थी, ये देखिए 300 में आपने तोड़ा था इसको, ठीक है। तो ये याद रख के चलना है कि हाँ, जो 300 होता है यानी सी होता है वो 3 बार रिपीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गया। इसके बाद दिया गया है 40। अब आप लोग जानते हो कि 10 को अगर 4 बार रिपीट करेंगे तो 4x आ जाएंगे, और कोई भी सैम्बल 4 बार रिपीट नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 50 में 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो 40 आ जाएगा। ओके, और 50 क्या होता है, L होता है, और होता है x 10। तो आपको सिंपल सा यही करना है, ठीक है। आप 4 बार तो कोई सिंबल रिपीट नहीं कर सकते हो, तो आप यहां पर करोगे 50 माइनस 10। अब 50 माइनस 10 करोगे तो 40 आ जाएगा। प्लस 2 को आप कर दोगे 1 प्लस 1। ओके, चलिए अब इसको रखते हैं। 1000 को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, m राइट कर दिया। और 100 को c 3 बार 100 है ना, ट्रिपल सी हो गया। 50 माइनस 10, अब आपको पता होगा रूल नंबर 2 पर आपने पढ़ा था कि कभी भी जब छोटा वाला सैम्बल, ठीक है, यानी स्मॉल सैम्बल लार्जर के पहले आता है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा स्मॉल है तो इसको पहले रखेंगे, क्योंकि पहले आता है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो 10 क्या होता है, x होता है। इसके बाद आता है हमारा 50 यानी लार्जर है, तो XL इसको राइट करेंगे। ओके, ये होगा हमारा XL मीन्स 40, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसको क्या राइट करेंगे, सेकेंड आई यानी डबल आई, ठीक है, डबल आई हो गया। अब ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ऐसे ही सेम सॉल्व कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है,
आपको यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप लोग करिए, अब नेक्स्ट वीडियो पर हम अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए।